Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to tell you a detailed summary of chapter first of Flamingo. और इसका जो फर्स्ट चैप्टर का हमारा सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था बेटा, शुरू से पढ़ा था हमने थोड़ा सा, ठीक है। ब्रीफ इसकी हिस्ट्री बताई थी, चैप्टर किस कहाँ से रिलेट करता है। और हम शुरू करते हैं, अब इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। क्योंकि जो फ्रेंच जो हेमल है वो अपने आप को भी इसमें दोषी मान रहा है, पेरेंट्स को भी दोष दे रहा है, फ्रेंच के पेरेंट्स को, ठीक है। तो आगे क्या शुरू करते हैं, जो आगे होता है। और जो हेमल थे वो ऐसे ही बोलते गए, एक से दूसरी बात ऐसे बताते गए वो, ठीक है। फ्रेंच के बारे में बात करते गए और कह रहे थे कि जो फ्रेंच है वो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इस वर्ल्ड में, सबसे क्लियर है, सबसे लॉजिकल है। और हमें ना इसकी केयर करनी है, हमें इसको गाइड करना है और हमें कभी नहीं भूलना है। क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि जब किसी को गुलाम बनाया जाता है तो क्या करते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है उस पर कमांड कर लेते हैं, ओके। और फिर वो बहुत समय तक यही लोगों को कैद करने का एक की है, एक मंत्र है। फ्रेंच को और अन्य को समझा रहे हैं, हेमल कह रहे हैं कि बेटा यदि किसी को इंस्लेव करना है तो उसकी जो लैंग्वेज पे कमांड कर लीजिए, उनको पढ़ने मत दीजिए। जस्ट ऐसा ही जो ब्रिटिश थे हमारे साथ में किया था उन लोगों ने, ठीक है। जो हमारे जो लोग थे उनको पढ़ने से वंचित कर दिया और फिर उस पर पूरे इंडिया पर रूल किया। ऐसे ही जो बिस्मार्क था, जर्मन का शासक था, उसने भी फ्रेंच के साथ में सेम किया, फ्रांस के साथ में। और वहाँ से जो जर्मनी वहाँ पे शुरू करवा दी और वो जो फ्रेंच थी वो बंद करवा दी, ताकि जो वो लंबे टाइम तक उनके गुलाम रहें। अब फिर क्या हुआ, फ्रेंच आगे, जो हेमल आगे बोलते हैं, फिर वो उन्होंने क्या खोला, एक ग्रामर की बुक खोली और कुछ चैप्टर्स हमारे लिए पढ़े, लेसन्स पढ़े। और हमारा जो फ्रेंच है उसे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि वो कितनी क्लियरली समझ गया सब कुछ सर ने बताया था, बहुत ही ईजीली समझ गया। उसे सब बहुत ही ईजी लगा, जो सर ने पढ़ाया वो बेटा सारा समझ गया बहुत ही ईजीली। और उसे सोचता है फ्रेंच कि हमने कभी ऐसे पढ़ा ही नहीं, इतनी केयरफुली सुना ही नहीं जो हम अब सुन रहे हैं। और वो सोचता है कि ना ही सर ने ऐसे कभी एक्सप्लेन किया बहुत ही क्लियरली जैसे आज कर रहे हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ में। ऐसा लगा कि जो बेचारा आदमी है, जो बेचारा पुअर मैन है, उसे लगता है कि वो चाहता है कि जो कुछ भी उसके पास है सब कुछ हमें दे दे जाने से पहले। वो सोचता है, हेमिल्टन सोच रहा है कि जो सर हैं हमारे, वो चाहते हैं कि जो भी उनको आता है वो सारा हमें एक बार में दे दें। और यही एक टीचर का अच्छा एटीट्यूड होता है कि जितना भी उनको आता है वो अपने बच्चों से शेयर करें। और मेरा भी यही मानना रहता है, जितना मुझे आता है मैं इतना शेयर करता हूँ बच्चों को। मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि बच्चा मुझसे आगे निकल जाएगा, मुझे खुशी होती है कि बच्चा आगे निकले, ओके। तो सर का भी मानना ये था, जो हेमल थे उनका भी मानना ये था कि भाई हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, ये सब उनका मानना था। और बेचारा जो हेमल, जो फ्रेंच है, अब दुख महसूस कर रहा है सर के लिए कि बस सर जा रहे हैं और बहुत ही, ओके। तो ये हमारा फ्रांस का ये एक मैप है, इसमें आपको दिख जाएगा कि लॉरेन वगैरह कहाँ है। अल्सा को लॉरेन यहाँ पे ये रहा आपका, ओके। तो ये आपका, ठीक है, जर्मनी यहाँ पे है और लॉरेन ये रहा, क्योंकि जर्मनी के टच में था लॉरेन और अल्साक। तो उसने जैसे मान लो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, हम उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट को कब्जे में कर लें, हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो सेना, तो ऐसे ही उसने कर लिया जर्मनी ने। अब क्या हुआ कि भाई ग्रामर पढ़ ली सर ने, ग्रामर के बाद नंबर क्या आया, सर ने क्या किया, उनके लिए राइटिंग वर्क दिया, ओके। कुछ कॉपी लाए थे सर हमारे लिए, वो फ्रेंच बोलता है, राइटिंग के लिए। उसमें राउंड में लिखा था, जैसे बच्चे लिखते हैं ना, उसमें लिखा था फ्रांस अल्साक, मतलब सुलेख दे दिया बच्चों को लिखने के लिए फ्रेंच भाषा में, भाई फ्रांस अल्साक ऐसे लिख के। और वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, जो वर्ड ऐसे लग रहे थे मान लो कि वो क्लासरूम में कोई फ्लैग्स प्लॉट कर रहे हों, तैर रहे हों, और किसी रॉड से लटके हों डेस्क पे, ऐसे लगा कि डेस्क पे कोई रॉड लगा रखी है हमने, छड़ी लगा रखी, उसमें जो झंडे तैर रहे हों, उड़ रहे हों, ऐसे लगा था। अब वो कहता है कि हमें देखना चाहिए कि सब लोग अपना कार्य कर रहे थे आराम से बैठकर और सब कुछ शांत था। और जो साउंड था केवल एक ही आ रहा था, वो क्या था, जब पेन्स का और पेपर का स्केचिंग का, जैसे ही जो चलता है ना, पेन चलाते हैं आप कॉपी पे तो साउंड आता है ना, ऐसे आवाज़ आ रही थी केवल। और कोई भी किसी ने भी, फिर क्या हुआ, एक बार बीटल्स आ गई क्लासरूम में, बीटल्स उड़ के आ गई, तितलियाँ उड़ के आ गई, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया
उनकी ओर। ना तो हमारे फ्रेंच ने ध्यान नहीं दिया, फ्रेंच था ना हमारा फ्रेंच था, उसने भी ध्यान नहीं दिया, फ्रेंच ने भी नहीं सोचा कि चलो उड़ने दो, उड़ रही तुम। वो भी अपना काम करते रहा, बहुत ही डीप, बहुत ही मतलब कंटेंटफुली होकर अपना काम करता रहा फ्रेंच हमारा। फिर आगे जो क्या है, जो हमारा जो फ्रेंच जो फ्रेंच था, फ्रेंच भाषा में क्या था कि सब कुछ ये सब चलता रहा। तो फिर क्या हुआ, जैसे मान लो कि एक बार क्या हुआ, कुछ पिजन्स थे वो बहुत ही आराम से मतलब अपना साउंड निकाल रहे थे क्लास में। और जब हमारा फ्रेंच सोचता है, फ्रेंच कि क्या जो जर्मन लोग हैं वो इन जो कबूतरों को भी जर्मन में ऐसे बुलवाएंगे, सोचता है वो फ्रेंच। देखो बच्चा है, क्या जानता है वो सोच रहा है जो जर्मन के लोग हैं वो जो पिजन्स हैं इनको भी जो जर्मन भाषा में बुलवाएंगे, ऐसा सोचता है वो। कि बच्चे सोचते हैं ना आमतौर पे कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब फिर क्या हुआ आगे, जब भी हमारे जो फ्रेंड ने देखा राइटिंग वर्क के लिए, तो उन्हें देखा कि जो हेमल थे बेचारे बहुत ही मोशनलेस बैठे हुए थे अपनी चेयर पे, और सभी जो थिंग्स थी उनको गेज कर रहे थे, उनको निहार रहे थे, पहले एक को फिर दूसरी को, ऐसे करके जैसे मान लो कि चाहते हो सब चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर लें। ओके, कि कैसे जो क्लासरूम दिखता है, सब चीज़ें ऐसे दिखती हैं, ऐसे चाहते थे वो। लगा कि फ्रेंड्स को कि सर ऐसा सोच रहे हैं कि पूरे क्लासरूम को देख रहे हैं, सारे चीज़ों को गेज कर रहे हैं, कि जैसे मानो कि वो सब चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स कर रहे हों। और उन्हें आश्चर्य होता है कि वो 40 वर्षों से यहाँ पे सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, और इनका गार्डन था जो बाहर बाहर था। ओके, और जो उनकी क्लास थी उनके सामने थी, केवल एक ही चीज़ थी, क्या था कि जो बेंच थी और जो डेस्क थी थोड़ी सी वार्म हो गई थी, मतलब थोड़ी सी घिस गई थी। अब वो हमारा फ्रेंड कहता है कि 40 साल से कुछ नहीं चेंज हुआ, वही गार्डन, वही स्कूल, वही बच्चे चेंज होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ चेंज हुई, वो क्या हुई, तुम्हारी जो आपकी जो टैक्स हैं वो चेंज हुई थी। क्लियर? तो आगे क्या बोलता है, तो आगे क्या था कि जो हमारा जो फ्रेंड है वो बता रहा है सर के बारे में कि सर 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, केवल कुछ जो बेंच थी वही थोड़ी सी घिस गई थी। और क्या था कि जो गार्डन में क्या था, गार्डन में बहुत सारी जो वाइन्स थी, वॉलनट ट्री थे, और होप वाइन थी, जो उसने स्वयं ही प्लांट की थी जो सर ने, जो कि विंडो से होकर रूफ पे चढ़ रही थी। जैसे होता है ना, वाइन्स होती हैं जो वाइन होती हैं, जो बेल होती हैं वो चढ़ती है ना, जैसे मान लो कि आपकी पम्पकिन की बेल वो वाइन हो चढ़, ऐसे करके। अब ये क्या था, वो सब उसे बहुत ही, उसके जो हार्ट को बहुत ही ब्रेक कर रहा था ये सब चीज़ें। बेचारा जो बेचारे जो हेमल थे उन्हें दुख हो रहा था ये सब चीज़ों के लिए। और उन्होंने अपनी सिस्टर को सुना कि वो आ रही हैं रूम से, अपना सामान पैक कर रही हैं। हेमल ने सुना कि जो उनकी सिस्टर हैं वो सारा जो सामान पैक कर रही हैं, और उनकी बात सुनी उसने सामान पैक करने की। अब क्या था कि उन्हें जो अगले दिन उन्हें कंट्री छोड़ना था, मतलब जो शहर था वो छोड़ना था, अलसाक की बातें हैं ये। अब क्या हुआ, लेकिन अब क्या हुआ, उनके पास उनमें बहुत ही करेज था, बहुत ही साहस था सर में। तो उन्होंने क्या किया, वो बहुत ही उन्होंने कुछ चैप्टर सुने, और कुछ राइटिंग वर्क के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिस्ट्री में कुछ पढ़ाया हमें। और फिर क्या हुआ, बच्चों ने गाना गाया, जैसे गाते हैं बच्चे, बा बे बी बो बू, ये भी गाने गाते हैं, ऐसे फ्रेंच में कुछ गाना गाया। और फिर क्या हुआ, जो पीछे रूम में क्या था, जो हाउजर था उसने क्या किया, अपने जो स्पेक्टिकल से वो पहने और अपना जो प्राइमर था वो दोनों हाथों में उठाया, कुछ वर्ड्स उसने स्पेल किए, कुछ वर्ड्स बोले। अब वो हमारा जो कहता है, आगे कहता है फ्रेंड कि तुम देख सकते हो कि कितना कितना दुख था, और कितने लोग इमोशनल हो गए थे उनके लिए, क्योंकि जो सर थे वो यहाँ से जाने वाले थे, और वो चाहते थे कि सभी हंसें और चिल्लाएं और सेलिब्रेट करें। लेकिन क्या था कि चैप्टर लास्ट था,
तो उनको सबको दुख था कि जो एम जा रहे हैं वहाँ से ये सब। और फिर क्या हुआ लास्ट में, जो चर्च की जो क्लॉक होती है उसमें 12 बज गए। चर्च होता है ना, जैसे हमारा मंदिर होता है तो क्रिश्चियन का चर्च होता है, चर्च में 12 बज गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसी मोमेंट क्या हुआ, जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो लौट रहे थे ड्रिल से, ड्रिल जानते हो, युद्ध अभ्यास से लौट रहे थे। अब क्या होता है, उनका साउंड आ रहा था विंडो से, एमएमएल वहाँ पे खड़े हो गए जाके और बहुत ही पीले पड़ गए, अपने चेयर पे खड़े हुए बेचारे, बहुत ही उन्हें दुख हो रहा था कि कह रहा था ये सब क्या चल रहा है हमारे देश में। भाई दुख तो होता है ना, मान लो कि हम जब स्लेब थे अंग्रेजों के तो हमें दुख होता था। तो फिर क्या हुआ, उसने ना जो हमारे फ्रेंड्स कहते कि हमने उन्हें कभी नहीं देखा इतना वर्ड जितना वो थे। अब फिर क्या हुआ, लास्ट में आ रहा है चैप्टर हमारा, हमारा जो सर थे वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि दोस्तों, वो बोला आई आई आई, उसने कई बार ऐसे कहा, लेकिन समथिंग चौकड हिम, कुछ क्या हुआ, कुछ उससे रुक गए, कुछ चौकड हो गया। उन्होंने चाहा कि मैं बोलूं, लेकिन वो बोल नहीं सके आगे। तब क्या हुआ, वे ब्लैक बोर्ड की ओर मोड़े बेचारे और एक चौक उठाया और पूरा साहस कलेक्ट करते हुए उन्होंने लिखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वाइव ला फ्रांस। ओके, अब ये कभी आपका शॉर्ट बन सकता है कि जो जिसे वर्ड डिड एमएमएल राइट एट लास्ट, ऐसे शॉर्ट बन जाएगा कि क्या लिखा उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस उन्नति करे, फ्रांस ग्रो करे, उन्होंने ये सब लिखा। तब क्या हुआ, वे रुक गए। ओके, तो वो रुक गए, हमारे जो सर थे। लास्ट में एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ थे हम लोग। तो वो जो हमारे जो सर थे फैमल थे वो रुक गए और थोड़ा सा झुके अपने, ठीक है, वॉल के अगेंस्ट झुके, लीन हुए और बिना किसी वर्ड बोले उन्होंने गेस्चर किया। यू नो व्हाट गेस्चर, डेमोन्स्ट्रेट, इशारा करते हैं ना, जैसे गेस्चर करते हैं, उन्होंने हमसे गेस्चर किया, इशारा किया अपने हाथ से। द स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। उन्होंने कहा कि बेटा स्कूल पूरा हो गया है, क्लास पूरी हो गई है, आप जा सकते हैं। तो ये चैप्टर था तुम्हारा बेटा। ओके, अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो इसमें तो मुझे पूछें, मैं जो सारा जो डाउट होगा आपका वो क्लियर करना। ओके, थैंक यू।